ग्रो में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ट्रेड आपको कैसे लेना है, उस पर स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और पूरा लाइव एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपने ग्रो में लॉगिन कर लिया, बस एक बार इंश्योर जरूर कर लेना कि आपकी एफएनओ सेगमेंट जो है वो एक्टिव है। अगर वो नहीं है तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा। तो आप जैसे ही स्टॉक्स वाले सेक्शन में आते हो, आपको उसी के राइट में एफएनओ वाला सेक्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सप्लोर वाले सेक्शन में ऊपर आपको अलग अलग इंडाइसेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना उसके नीचे इक्विटी सेक्शन में सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या बाकी के जो भी स्टॉक्स होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आपको और स्क्रॉल करोगे तो कमोडिटीज़ देखने के लिए मिल जाती है। अब आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक्स के ऑप्शंस में करना चाहते हो, कमोडिटीज़ के ऑप्शंस में करना चाहते हो या इंडेक्स के ऑप्शंस में करना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर है। अगर वो इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर इधर राइट में स्क्रॉल करके उसको ढूंढ सकते हो, ऑल इंडाइसेस में जा भी सकते हो, इधर आपको पक्का वो जो है वो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली उसको सर्च भी कर सकते हो इधर से। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं निफ्टी 50 का, तो इधर आपको उसकी ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको चार्ट वगैरह देखना है तो डायरेक्टली इस नाम के ऊपर क्लिक करिए, नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो चार्ट दिख जाएगा। थोड़ा नीचे क्लिक करोगे तो इधर भी चार्ट का ऑप्शन है, जिससे आपका जो मेन हमारा बड़ा चार्ट होता है कैंडलस्टिक, वो इधर देखने के लिए मिल जाता है। और फिर आपको ऑप्शन चेन ओपन करनी है तो ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हो। ऑप्शन चेन से थोड़ा ट्रेड करना ईजी है, वरना आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सर्च करके वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के एंड तक कि कैसे ढूंढना है। तो लेफ्ट में कॉल है, सेंटर में आपको एक्सपायरी की डेट सेलेक्ट करने के लिए मिल जाती है, राइट में पुट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको और डेटा देखना है तो इस बटन को ऑन कर लीजिए, आपको ओपन इंटरेस्ट, थीटा, गामा, हमारे ऑप्शन ग्रीक जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको बंद कर लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। और एक्सपायरी आपको चूज़ कर लेनी है, तो एक्सपायरी 24 मार्च की आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ चुकी है। तो जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आप कॉल लेना चाहते हैं, पुट लेना चाहते हैं, आपके हिसाब से पहले वो आपको डिसाइड कर लेना है। और जब आपने डिसाइड कर लिया, एग्जांपल के लिए मुझे अगर कॉल से ट्रेड लेना है तो मैं ये 24,000 का कॉल अगर लेना चाहता हूँ तो आपको सिंपली ये प्रीमियम के ऊपर एक बार क्लिक करना है। आपको बाय और सेल दो बटन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर 24,200 का ये कॉल खरीदना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बाय के ऊपर क्लिक करूँगा, और बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर लॉट साइज़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है। अगर आपको प्लस करना है तो आप प्लस कर लीजिए। डिलीवरी में खरीदना है, यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको होल्ड करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन को, कब तक आप होल्ड कर सकते हो? 24 मार्च तक आप होल्ड कर सकते हो। ये इसका एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन अगर आप डिलीवरी में भी खरीदोगे फिर भी आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे एक दिन से ज़्यादा। और इंट्राडे ट्रेड अगर आप लेते हो तो मार्केट बंद होने से पहले, यानी कि 3:20 से पहले ही मोस्टली आपको आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लेनी है। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली भी एग्जिट हो जाता है। फिर नीचे आपको प्राइस कैसे लगानी है, मार्केट प्राइस पर खरीदना है या लिमिट प्राइस पर खरीदना है, वो भी आप इधर लगा सकते हो। लिमिट में अगर आप लगाओगे तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर जो भी आप इधर लिखोगे उसी पर एग्जीक्यूट होता है। बस ध्यान रखना कि लिमिट प्राइस जो भी आप लगा रहे हो ये मार्केट प्राइस के ऊपर की प्राइस नहीं होनी चाहिए, मार्केट प्राइस के नीचे की प्राइस होनी चाहिए। और वो प्राइस मार्केट में आनी भी चाहिए, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मार्केट पर शिफ्ट कर देता हूँ। इसी के साथ आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाने का बटन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एग्जांपल के लिए मैं 62 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ और टारगेट जो मैं लगाना चाहता हूँ वो 72 रुपीज़ का लगाना चाहता हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें अपनी सेट कर ली है। अब ये जो है वो ट्रिगर प्राइस है। ध्यान रखना कि जो भी आप प्राइस इधर लगा रहे हो, जैसे मार्केट में आएगी आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट वो मार्केट प्राइस पर ही होता है। तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, इसी के आसपास हो जाएगा ऐसा आप समझ सकते हो। आपको इधर मार्जिन कितना लगेगा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लिखा हुआ है, और चार्जेस कितने लगेंगे वो अगर आपको जानना है तो अप्रॉक्स रिक्वायर्ड पर क्लिक करिए। जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, जब बाय कर रहे हो तो कितना चार्ज लगेगा वो लिखा हुआ है, जब आप इसको बेचोगे तब अलग से चार्ज लगता है, और लेफ्ट साइड में आपके पास बैलेंस कितना है वो लिखा हुआ है। तो मैं बाय पर क्लिक करूँगा, तुरंत आपके सामने इधर पोजीशन आ चुकी है और उस पोजीशन में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो भी इधर आप देख सकते हो। अब हमने इस पर टारगेट और स्टॉप लॉस तो लगा कर रखा है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं वेट कर सकता हूँ कि मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस आए, और दोनों में से जो भी पहले हिट होगा मेरा ये जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आप अगर इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा कि हमारा ओपन, स्टॉप लॉस और टारगेट का इधर एक्टिव है। और पोजीशंस में जाओगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इधर दिखते रहेगा। अब मान लेते हैं कि ना आपका स्टॉप लॉस आया ना आपका टारगेट आया, आपको ये जो है वो तुरंत वैसे ही
एग्जिट कर देना है। तो कैसे आप करोगे? वैसे हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट होने के पास में ही है, तो इन केस अभी स्टॉप लॉस हिट अगर हो जाता है तो ये ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाएगा। आप देख सकते हो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ट्रेड हमारा एग्जिट हो गया, और जो हमारा टारगेट वाला ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है। अगर आप चाहते तो आप अपने ट्रेड को मैन्युअली भी एग्जिट कर सकते हो, भले ही आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लगा हुआ है, फिर भी आप चाहते हो तो उस पोजीशन पर क्लिक करिए, आपको इधर एग्जिट का बटन मिल जाएगा, उस एग्जिट वाले बटन पर क्लिक करके आप सेल दबा दीजिए। आप चाहो तो मैन्युअली भी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, आपका टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर टारगेट और स्टॉप लॉस आपने लगाया है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। एक बार आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, आपको मॉडिफाई का बटन भी मिल जाएगा और कैंसिल का बटन भी मिल जाता है, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है और ट्रेड एग्जिट कैसे करना है, सब मैंने आपको बता दिया। बस ध्यान एक ही चीज़ का रखना कि अगर आप सीख रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ भी कर रहे हो, आपने अभी देखा कि कितना फास्ट ऑप्शन में मूवमेंट आता है, तो इसीलिए पहले अगर शुरू कर रहे हो तो कम कैपिटल से करना, ताकि अगर आपको लॉस हो भी जाए थोड़ा बहुत तो आपको उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।